सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय हैं, ये अपना नाम नहीं बताएंगे। मैं मनीष कश्यप हूं, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। नाम में क्या रखा है भाई, हम अपने दुकान के सामने नाम काहे लाख लगाए। इन सब चीजों के बीच में योगी आदित्यनाथ का एक आदेश और सुप्रीम कोर्ट का एक योगी सरकार से जवाब। आखिर ये नाम वाला विवाद को किस नजरिए से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी? देखिए, सबसे पहले तो संविधान में एक आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 है, जो ये कहता है कि सभी नागरिकों को सच जानने का अधिकार है, झूठ नहीं। सभी नागरिकों को ये सच जानने का अधिकार है कि जो वो सामान खरीद रहे हैं वो सामान किस कंपनी का बना हुआ है और उस सामान को बेच कौन रहा है। यानी मैन्युफैक्चरर का नाम भी जानने का अधिकार है और विक्रेता का नाम भी जानने का अधिकार है। दो कानून है, एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और एक है अपना फूड सेफ्टी एक्ट। फूड सेफ्टी एक्ट ये कहता है कि जो भी आप खान पान का सामान खरीदते हैं उस दुकान पे पूरी डिटेल लगी होनी चाहिए, बेचने वाले का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका पता, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल भी पता होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये कहता है कि जो कंज्यूमर है, सब लोग कंज्यूमर है भारत में, छोटा बच्चा भी कंज्यूमर होता है, और कुछ नहीं तो कम से कम नैपकिन तो उसके लिए नैपकिन आती है, उसके लिए दूध आता है, तो वो भी एक तरीके से कंज्यूमर है। सभी कंज्यूमर को ये जानने का अधिकार है कि जो वो कंज्यूम कर रहे हैं, जो सामान वो ले रहे हैं, वो किसने बनाया और कौन बेच रहा है। संविधान में दो फंडामेंटल राइट है, एक है राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके बाद आरटीआई कानून बन गया, और दूसरा है राइट टू नो, जानने का अधिकार। तो मुझे लगता है कि संवैधानिक दृष्टि से भी, कानूनी दृष्टि से भी ये जरूरी है कि भारत की सभी दुकानों पे, चाहे वो ठेला है, चाहे फल की दुकान है, सब्जी की दुकान है या कुछ भी दुकान है, सब उस विक्रेता का नाम उस पर लिखा होना चाहिए। ये खरीदार का भी अधिकार है, ये कानून भी कहता है, ये संविधान भी कहता है। फिर जब राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू नो, आरटीआई, आर्टिकल 90, इन सब चीजों के बीच में योगी जी का एक छोटा सा आदेश और पूरे देश में ऐसा लगा कि 7 से ज्यादा रिएक्टर का जो है वो भूकंप आ गया पूरे देश में। केरल से लेके कश्मीर तक हिलने लगा और गुजरात से लेके जो है वो अरुणाचल प्रदेश तक हिलने लगा। और वो भूकंप लाया कौन? जो संविधान लेके घूम रहे। वो भूकंप लाया कौन? जो कहते हैं देश में कानून का राज होगा, जो देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, और उनको खुद ही कानून की जानकारी, और ना उनको संविधान की जानकारी, ना उनको कानून की जानकारी। ये सबसे बड़ा दिक्कत का डर है कि कहीं ये शुरुआत है। आज जो है कहा गया दुकानदार अपना नाम बताएं, अपना डिटेल्स बताएं। कल ये भी कहा जा सकता है कि जो पार्टी के संविधान लेके घूमने वाले लोग हैं वो भी अपने बाप दादा का नाम बताएं कि उनका धर्म क्या है, उनके पास आय का स्रोत क्या है, पैसा क्या है, इनकम क्या है, कंपनी कितना वो लोग चलाते हैं। शायद इसलिए जो है वो लोग डर गए होंगे। देखिए, एक आर्किटेक्ट के लिए जरूरी है कि अपने ऑफिस के सामने अपने असली नाम लिखे, नकली नहीं। अगर आर्किटेक्ट नकली नाम लगा देगा तो अपराध है। वकील अपने चैम्बर के सामने अगर नकली नाम लगा देगा, किसी और का नाम, किसी और की नेम प्लेट लगा देगा, वो अपराध है। डॉक्टर अपने क्लिनिक के सामने, अपने नर्सिंग होम के सामने कोई और नाम लगा देगा, अपराध है। तहसीलदार हो, पेशकार हो, थानेदार हो, हवलदार हो, कलेक्टर हो, कप्तान हो, सबके लिए जरूरी अपना असली नाम बताएं। ट्रेन में टीटी चलते हैं जो टिकट चेक करने वाले, आप ध्यान से देखिएगा, उनके ऊपर भी नेम प्लेट लगी होती है। ये सबके लिए कंपलसरी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको इतना हाय तौबा क्यों कर दिया, क्या छिपाना चाह रहे थे। बल्कि इसका उल्टा नुकसान हुआ है। वो जिसके वोट लेने के चक्कर में उन्होंने ड्रामा किया है ना, उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया। कैसे नुकसान किया? पहले अगर 50 वीडियो आ रहे थे तो थूक वाले वीडियो को लोग विश्वास कर लेते थे, पेशाब वाले को भी विश्वास कर लेते थे, लैट्रिन वाले को विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जितना यह हंगामा खड़ा किया, जिस तरीके से 3-4 लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए स्टे करवाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, ये पूरी तरीके से बैकफायर हो चुका है।